classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the nervous system class 10 ICSE board. नर्वस सिस्टम में ये पार्ट 3 है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नर्व्स के बारे में. तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नर्व्स के बारे में. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट गेट स्टार्ट विद वीडियो. सो बच्चे लोग नर्व्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नर्व्स क्या होता है. नर्व इज़ अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर ऑफ सेपरेट न्यूरॉन इनक्लोज इन अ ट्यूबुलर शीट. आपने अपने घरों में देखा है, घरों में जो तार होते हैं, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर तार बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे तार उसके अंदर निकले होते हैं. तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो ये देख रहे हो आप लोग, ये आप जो देख रहे हो ना, ये नर्व्स भी एक बंडल है, बंडल ऑफ एक्सॉन है. ठीक है, नर्व्स भी क्या है, बंडल ऑफ एक्सॉन में. इसमें बहुत सारे एक्सॉन फिट हैं, बहुत, जैसे एक बंडल में, एक बंडल ऑफ तार में बहुत सारे जो है वायर फिट होते हैं, है ना. तो बिल्कुल वैसे ही हमारा जो नर्व है वो भी बंडल ऑफ एक्सॉन है जिसमें बहुत सारे एक्सॉन फिल्ड है. तो नर्व्स जो होता है एक थ्रेड लाइक, एक धागेनुमा संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है जो पूरा फैला हुआ होता है हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकली होती हैं जो हमारे पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं. नर्व जो होती है वो जिसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक केबल. ठीक है, अंडरग्राउंड जो कि ज़मीन के अंदर के इलेक्ट्रिक केबल होते हैं उसमें बहुत सारे कंडक्टिंग वायर होते हैं और हर वायर जो होता है वो एक दूसरे पर इंसुलेटेड होता है ताकि वो आपस में करंट ना से फ्लो ना हो. बिल्कुल वैसे ही हमारा वर्क करता है माइलिन शीट. माइलिन शीट जो होता है ऑफ द एक्सॉन एक्ट करता है इंसुलेशन का. मतलब ये इम्पल्सेस को, जो एक्सॉन के इम्पल्स हैं उनको आपस में मिक्स होने से बचाएगा. जैसा कि अंडरग्राउंड वायर में जो कि इंसुलेशन का काम कर रहे थे, है ना, इंसुलेशन का काम कर रहे थे वायर, तो बिल्कुल वैसे ही माइलिन शीट यहाँ पर काम कर रहा है. माइलिन शीट का जो है एक्सॉन का एक्ट करता है एज लाइक अ इंसुलेशन जो कि मिक्सिंग ऑफ इम्पल्स को एडजेसेंट एक्सॉन में रोकता है. अंडरस्टैंड. अब चलिए आते हैं कि 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स होते हैं, 3 टाइप के नर्व्स होते हैं बेटा. कौन कौन से? सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व. तो पहले हम लोग बात करते हैं सेंसरी नर्व की. सेंसरी नर्व जो होते हैं ये कंटेन करती हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेंसरी फाइबर्स ब्रिंगिंग इम्पल्स, कंटेन ओनली सेंसरी फाइबर्स ब्रिंगिंग इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर. ये हमारे जो सेंसरी नर्व्स हैं वो सेंस कर रही हैं, वो सेंस ऑर्गन से क्या करती हैं, इम्पल्स को लाती हैं रिसेप्टर से, है ना. जैसे हम बोल सकते हैं टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये रिसीव करके लाती हैं. क्या लाती हैं? इम्पल्सेस को. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारी ऑप्टिक नर्व है अराइजिंग फ्रॉम द आई एंडिंग इन द ब्रेन. हमने बताया था आपको इस दिन, जब पहला पार्ट मैंने बताया था तो आपको ये समझाया था कि जैसे हम लोग किसी चीज़ की इमेज को देखते हैं, या आप कोई पिक्चर देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, किसी भी चीज़ को आप देख रहे हो, उसको देखने के बाद आपके आँखों में जो प्रेजेंट है, आपकी आइज़ में जो ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है वो एक इमेज क्रिएट कर लेती हैं. अब जब दोबारा उस मूवी को आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, भाई ये मूवी तो देखी है, इस हीरो को तो मैं जानता हूँ, इसको तो मैंने पहले भी देखा है ना. तो वही बता रही हूँ कि रिसीव कर लेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके स्टोर कर लेगा कि भाई मैंने इसको पहले देखा है, वो आपको याद आ जाएगा उस टाइम पे. तो बिल्कुल वैसे ही ऑप्टिक नर्व जो होती है राइज होती है एंड ऑफ द ब्रेन. यही नर्व की बात कर रही थी मैं. सेंसरी नर्व्स में हमारी ऑप्टिक नर्व भी आ जाएगी. सेकेंड है हमारा मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं मोटर फाइबर्स को. ये इम्पल्सेस को कैरी करते हैं. कहाँ से कैरी करते हैं? ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से. और कहाँ लेकर आती हैं? इफेक्टर ऑर्गन तक, उस ऑर्गन तक जहाँ पर उसका इफेक्ट शो हो रहा हो. ठीक है, ये मसल्स पे, ग्लैंड्स पे ब्रिंग इनटू एक्शन के लिए लाते हैं. फॉर एग्जांपल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड सप्लाइंग द मसल्स ऑफ द आई बॉल फॉर द रोटेटिंग द आई. यानी कि जो आपकी नर्व्स हैं, ठीक है, जो नर्व आपकी ब्रेन में प्रेजेंट है वो सप्लाई कर रही है मसल्स को, इम्पल्स भेज रही हैं जिससे हमारी आई बॉल क्या हो रही, रोटेट हो रही है. हम लोग अपनी आई बॉल को ऐसे रोटेट होती रहती है ना, तो रोटेट हो रही है बिकॉज ऑफ मोटर न्यूरॉन उस पर क्या कर रहे हैं, मोटर नर्व जो हैं उस पर इम्पल्स कैरी कर रहे हैं, है ना. थर्ड इज मिक्स नर्व. मिक्स नर्व जो होती है वो नर्व्स हैं जो कंटेन करती है सेंसरी एंड मोटर फाइबर दोनों को. यानी ये एक तरीके से कनेक्टिंग का काम कर रही है. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में, पढ़ा था कि मिक्स न्यूरॉन्स, जिसको हम लोग एसोसिएशन न्यूरॉन्स भी कहते हैं, वो क्या करते हैं भाई, वो क्या करते हैं कि दोनों को कनेक्शन का काम करते हैं. बिल्कुल वैसे ही मिक्स नर्व भी होती हैं जो कि कंटेन करती हैं सेंसरी न्यूरॉन को भी और मोटर फाइबर को भी. फॉर एग्जांपल स्पाइनल नर्व. हमारी स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो हमारे सेंसरी न्यूरॉन और मोटर फाइबर दोनों को ही क्या करेंगी, कंटेन करके रखेंगी. ठीक है, इसी दोनों से ही अपना नर्व्स जो है, जो भी इम्पल्सेस हैं जो कैरी करेंगी. अब यहाँ पर है 2 मेजर डिवीज़न ऑफ द नर्वस सिस्टम.
हमारे नर्वस सिस्टम को लार्जली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग सीएनएस बोलते हैं, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग पीएनएस बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होता है बेटा हमारा ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड्स एंड विद इन द वर्टिबल कॉलम, मतलब हमारे ब्रेन से होता हुआ, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ पूरा वर्टिबल कॉलम तक ये जाता है। कौन जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है पूरा पूरा ब्रेन से लेकर अपना फैला हुआ है ना, वहाँ तक वर्टिबल कॉलम तक पूरा नीचे तक गया है ना। अब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड्स होते हैं आपके नर्व्स जो कि इमर्ज होते हैं फ्रॉम एंड इंटर इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो इमर्ज होते हैं और इंटर करते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, है ना। तो इसी के हम लोग देखेंगे पीएनएस नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया गया। फर्दर इसको सब डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखो बेटा सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन को स्केलेटल से, हमारी वॉलंटरी मसल से। हमारी वॉलंटरी मसल्स, हमारा उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ठीक है, ये पेन को होल्ड करना, ये सारी हमारे वॉलंटरी मसल्स के एक्शन है। तो जितने भी हमारे वॉलंटरी मसल्स के एक्शन है उसको हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, उसको करवाएगा, है ना। यहाँ पर ये कन्वे करेगा इन्फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको हम लोग एएनएस बोलते हैं, इसमें इंक्लूड्स होता है पेयर ऑफ चेन्स ऑफ गैंग्लिया एंड नर्व जो कंट्रोल करती हैं हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को। इनवॉलंटरी एक्शन मीन्स ऐसे एक्शन जो हमारे बस में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाएंगे वो एक्शन में। और जैसे बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गए, हमारी स्मूथ मसल्स या हमारी हार्ट की मसल्स, हमारी ग्लैंड्स, ये सब हमारे बस में, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हमारे हार्ट बीट का चलना, ये सारा आ जाएगा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट द ब्रेन। ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। ब्रेन जो है भाई वो पोर्शन है, ये द प्रपोर्शन ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी। ह्यूमन ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल एनिमल्स, यानी कि एक ह्यूमन्स की बॉडी के अकॉर्डिंग एनिमल्स के कंपैरिजन में सबसे लार्जेस्ट जो ब्रेन होता है वो ह्यूमन बींग्स का होता है ना। ब्रेन जो है बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन है भाई, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड ऑर्गन है। ब्रेन बोलते हैं ना, बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है इसके अंदर। भाई ब्रेन तो सबके पास होता है, लेकिन वो इस्तेमाल उसका कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है ना। आपने सुना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो अपने दोनों हाथों से लिख पाते थे, है ना। कैसे लिख पाते थे? क्योंकि भाई उन्होंने इतनी मेहनत की थी अपने दोनों दिमागों का, मतलब उनका जो लेफ्ट एंड राइट साइड जो हाफ टू हाफ में डिवाइड है हमारा ब्रेन, तो उन्होंने इतना अच्छा अपना पकड़ बनाया था उसके ऊपर कि वो दोनों हैंड से, वो भी अलग अलग, ऐसा नहीं कि इधर भी ब्रेन लिख रहे हैं तो इधर भी ब्रेन लिख रहे हैं, दोनों हाथों से अलग अलग चीज़ों को वो लिख पाते थे। उनका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा शार्प था, है ना। द ब्रेन इज़ अ वेरी डेलिकेटेड ऑर्गन वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द ब्रेन बॉक्स क्रेनियम ऑफ द स्कल। देखो भाई भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जो भी चीज़ें बनाई हैं खुद से, कुछ भी नाजुक चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है उनको बहुत अच्छी सी कवरिंग दी है, उनको बहुत ही डेलिकेटेड और कवरिंग दी है। जैसे कि हमारा ब्रेन बहुत ही नाजुक है ना, तो उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम ऑफ द स्कल, ठीक है। स्कल यानी कि पहले स्कल है, खोपड़ा है, ये स्कल है, स्कल के नीचे फिर क्रेनियम है, फिर क्रेनियम के अंदर ब्रेन है। क्रेनियम के अंदर क्या है? ब्रेन है। अब उसके पहले भी कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, अभी आप देखोगे और क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है। तो देखो भाई जो एडल्ट ब्रेन होता है, मीन्स एडल्ट ब्रेन जो है अभी आप लोग का ब्रेन में नहीं होगा, ठीक है। एडल्ट ब्रेन लाइक हम लोग जैसे ब्रेन में वेट उसका लगभग 1.35 किलोग्राम होता है, कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2% ऑफ टोटल बॉडी वेट। मतलब हमारे बॉडी वेट का लगभग 2% हमारा ब्रेन ही ले लेता है। इट इज़ 80% ऑफ वाटर एंड कंज्यूम्स मोर देन 25% टोटल ऑक्सीजन देन टेकन इनटू बॉडी। हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा जो है ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसका लगभग 25% हमारा ब्रेन में ही यूज़ हो जाता है, ठीक है, कंज्यूम कर दिया जाता है ब्रेन के थ्रू टोटल ऑक्सीजन। अब है कवरिंग। हमारे ब्रेन में अभी आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कि कवरिंग 3 कवरिंग होती है हमारे ब्रेन में, ठीक है। 3 कवरिंग को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। हम लोगों ने मेनिंजेस पढ़ा था, लेकिन हम लोग अब इसमें क्लास 10 में हम लोग ये भी पढ़ेंगे वो 3 कवरिंग कौन कौन सी हैं, उनके नेम भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है 3 मेम्ब्रेन से, कवरिंग से, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। मेनिंस मीन्स मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन लेयर विच कंटिन्यू बैकवर्ड ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि बैकवर्ड्स होती है स्पाइनल कॉर्ड के, है ना। अब पहला जो कवरिंग है उसको बोलते हैं डूरा मैटर। क्या बोलते हैं? डूरा मैटर। डूरा मैटर जो होती है वो आउटर मोस्ट टफ फाइबर्स मेम्ब्रेन होती है। डूरा मिस टफ, मैटर मिस मदर। एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसका काम है कवरिंग करने का, ठीक है। अब है आर्किनॉइड और प्रोटेक्शन का काम है।
आर्किनोइड जो है वो, जो आर्किनोइड है ये थिन डेलिकेटेड पतली सी मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, जो कि एक जाल जैसी संरचना बनाती है। जैसे आपने मकड़ी को देखा है, मकड़ी जो है वो जाल बनाती है, अपना जाल बुनती है, बिल्कुल वैसे ही एक जाल जैसा संरचना बना देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आर्किनोइड बोलते हैं। अब है तीसरा पिया मैटर। पिया मैटर जो होता है ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर होती है। ये हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, मतलब इतनी ज़्यादा ये वेस्कुलर होती है, इसमें वेसल्स होती हैं, जिससे ये ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। पिया मैटर में ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा होता है। पिया मीन्स टेंडर, जहाँ पर आपका नर्व जो है वो काम कर रही है। अब मेनिंगिटिस मीन्स इन्फॉर्मेशन ऑफ मेनिंजस, जब फूल जाती है तो उसको हम लोग मेनिंगिटिस कह देते हैं। अब स्पेस जो होता है, जो जगह होती है कवरिंग की, है ना, जो स्पेस होता है बिटवीन द कवरिंग मेम्ब्रेन्स फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड, जो हमारे ब्रेन की कवरिंग के बीच थोड़ा सा स्पेस होता है, वो एक वाटरी फ्लूइड से भरा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये आप लोग पढ़ चुके हो, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं CFS, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि एक्ट करता है एक कुशन की तरह, जो प्रोटेक्ट कुशन का काम करता है, शॉक, है ना, जैसे कि आपका पोलिको सेम फ्लूइड, सेंट्रल स्पेस, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सेंट्रल कैनाल, है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे क्या करता है, ये हमारे जो ब्रेन है उसको शॉक से बचाता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। चलो, कभी कभार आपका दीवार में सर लड़ गया या कहीं और लड़ गया, तो उससे प्रोटेक्शन का काम करता है हमारा ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो भाई ब्रेन के पार्ट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। विजिबली मेन पार्ट जो होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के, सेरेब्रम, सेरेबलम एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। कोशिश करेंगे कि हम लोग इनमें से कोई 2 भी पढ़ पाएँ। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेरेब्रम के बारे में, सेरेब्रम ब्रेन, ठीक है। सेरेब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पोर्शन है हमारे ब्रेन का, जो डिवाइड होता है 2 पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में, राइट एंड लेफ्ट हाफ में, जिसको हम लोग सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं। आउटर जो है, ये देखो आप लोग, आउटर सरफेस जो होता है इसका हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, इसमें बहुत सारे रेजेस होते हैं। रेजेस मतलब बहुत सारे ग्रूव, बहुत सारी लाइनें होती हैं हमारे ब्रेन में। ये ऐसी लाइनें देख रहे हो आप, रेजेस, इसको हम लोग रेजेस बोलते हैं, बहुत सारी लाइनें होती हैं। तो हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो अंदर से इंटायरली जो होता है वो हॉलो होता है, खोखला होता है। इसमें 2 रीजन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। देखो यहाँ पे डूरा मैटर है, आर्किनोइड पिया मैटर है, सल्सी है, थैलेमस है, पिनियल ग्लैंड है, मिड ब्रेन है, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा ब्रेन का लोकेटेड इनसाइड का सेक्शन है, अंदर का सेक्शन है। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स यहाँ पे शो करी गई है, यहाँ पे थैलेमस है, सेरेब्रम है, स्फीयर है ना, और कॉर्पस कलेजम है, डूरा मैटर, गायरी है, बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन के यहाँ पे दिए। बट हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, सेरेब्रम के बारे में, है ना। तो सेरेब्रम के बारे में हम लोग पढ़ना है। तो सेरेब्रम के देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है कि हर सेरेब्रम हेमिस्फीयर को अंदर से वो हॉलो होता है और 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर कॉर्टेक्स होता है और अंदर का जो पोर्शन होता है उसको हम लोग मेडुला कहते हैं, ठीक है। तो जो आउटर पोर्शन होता है कॉर्टेक्स, सेरेब्रम, उसमें जो होते हैं बहुत सारी सेल बॉडी होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, ग्रेइश कलर के होते हैं, ग्रे मैटर जिसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ग्रे मैटर, क्योंकि ये ग्रे कलर का दिखाई देता है तो उसको ग्रे मैटर कहते हैं, है ना। और इसमें जो लेयर होती है, ग्रे मैटर में जो लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा फोल्डेड होती है, कॉन्वोल्यूटेड होती है। ये फोल्डेड को हम लोग गायरी कहते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं फोल्डेड, इसके ऊपर एक लेयर फोल्डेड है, ऐसे ऐसे फोल्डेड है, राउंड राउंड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गायरी बोलते हैं, है ना। एंड रूफ्स आर कॉल्ड सुल्सी। इसकी राउंडेड स्ट्रक्चर को हम लोग गायरी बोलेंगे, और रूफ स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, एक सीसेस, एक लाइनिंग दी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्सी बोलेंगे। ऐसा सिस्टम इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द एकोमोडेट मोर नर्व सेल्स। ये ऐसा क्यों बनाया गया है, ताकि इसमें ज़्यादा नर्व सेल्स एडजस्ट हो पाएँ, अकोमोडेट हो पाएँ। इट इज़ बिलीव डैट द हायर नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशन, जिसका ब्रेन जितना ज़्यादा कॉन्वोल्यूशन होगा, मतलब जिसमें उतने ज़्यादा लाइनिंग होंगी, जितने ज़्यादा ग्रूव्स होंगे, माना जाता है कि वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि अभी मैं बता रही थी आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन के जो ब्रेन है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रूव्स थे, बहुत ज़्यादा ग्रूव थे, इतने ग्रूव थे कि उनको, मतलब ग्रूव का मतलब समझ रहे हो कैसा ग्रूव, मतलब ये जैसे ये ब्रेन में, जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ऐसे ब्रेन की, सपोज दैट, तो इसमें बहुत सारी ऐसी लाइनें दिखाई दे रही, बहुत सारे ग्रूव्स हैं इस तरीके से, फोल्डेड ग्रूव्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर ग्रूव्स ऐसे होंगे, फोल्डेड होंगे, स्ट्रक्चर होगा, मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है। तो बिल्कुल अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस थे, है ना, इंटेलिजेंट थे। इनर पोर्शन जो होता है सेरेब्रम का वो कंसिस्ट होता है वाइट मैटर से। अब जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है इसका वाइट मैटर से बना होता है, जो कि मेनली कंटेन करता है एक्सॉन, नर्व फाइबर्स एंड न्यूरॉन्स। कार्पस कॉलोजम हार्ड बॉडी होती है, जो आप लोग ये देख रहे हो कार्पस कॉलोजम कहाँ गया, हाँ ये कार्पस कॉलोजम आपको देख रहे हो, ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है ना,
हार्ड बॉडी है, इज़ अ शीट ऑफ फाइबर, इसके अंदर बहुत सारे फाइबर होते हैं, कनेक्टिंग होती है टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। इसका फंक्शन क्या होता है भाई, ये ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन को वन हेमिस्फीयर टू अदर। हेमिस्फीयर मीन्स दो हाफ पार्ट, हमारे ब्रेन का एक पार्ट लेफ्ट साइड होता है, एक पार्ट राइट साइड होता है। तो हमारे इन्फॉर्मेशन को, जो भी हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन है, उसको लेफ्ट से राइट यानी कि दोनों हेमिस्फीयर में पहुंचाता कौन है, हमारा कॉर्पस कॉलोजम। ठीक है, इसका यही फंक्शन है। हाईली डेवलप कॉर्टेक्स ग्रे मैटर जो होती है, अगर जिसका कॉर्टेक्स बहुत ज़्यादा डेवलप है, मीन्स उसकी थिंकिंग पावर अच्छी होगी, उसका रीजनिंग पावर अच्छी होगी, उसकी मेमोरीज बहुत अच्छी होंगी, वो बहुत जल्दी याद कर लेगा, ओवरऑल बहुत कुछ अच्छा होगा। सेरेब्रम इज़ द सीट ऑफ इंटेलिजेंस। सेरेब्रम को बोलते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धिमत्ता का एक गुण है, ये कॉन्शियसनेस का गुण है, ये विल पावर को देता है, ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को। जैसे आप 10.6 डायग्राम में देख रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे मेजर फंक्शन है, यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ अभी। ठीक है, तो सेरेब्रम इज़ अ सीट ऑफ इंटेलिजेंस, कंट्रोल द वेरियस एरियाज ऑफ ब्रेन। देखो यहाँ पर ब्रेन के बहुत सारे एरियाज हैं, हम लोग वन बाई वन देखो यहाँ पे देखेंगे। पहला देखो स्मेल करने का टेस्ट यहाँ पर दिखाई, ग्रीन वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, वो स्मेल के लिए। स्पीच, सेरेब्रम, मेमोरी इंटेलिटी, थिंकिंग पावर यहाँ से सोचते हैं, है ना। मूवमेंट ऑफ एंटीरियर सेंसेशन यहाँ पे फील होता है हमको। विज़न हम लोग देख पाते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की वजह से। बॉडी बैलेंस हमारी इस वजह से पिट्यूटरी ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा की वजह से होती है। हेडिंग है ना, टेस्ट है, हियरिंग है ना, स्मेल है। बहुत ये सारी जो आप देख रहे हो, ये ढेर सारे फंक्शन देख रहे हो एरियाज़ में, ये हमारे ब्रेन, जैसे आपने देखा है हमारी जो जीभ होती है, हमारे उसमें टेस्ट बड होते हैं, तो कहीं पर खट्टा कहीं पे मीठा फील होता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे ब्रेन में भी जो स्ट्रक्चर हैं, जो ग्रूव्स हैं, उनका भी जो ये स्ट्रक्चर है, अलग अलग फंक्शन। जैसे यहाँ पर मुझे विज़न फील होगा, यहाँ पर हियरिंग होगी, इस वाला एरिया थोड़ा सा ख़त्म, इस वाले एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो विजनिंग में प्रॉब्लम आएगी, देखने में प्रॉब्लम आएगी, है ना। यहाँ पर अगर हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा, बार बार मेरे मुँह से पिट्यूटरी ग्लैंड पता नहीं क्यों निकल जा रहा है, मेडुला ऑब्लंगाटा जो है अगर वो वर्क नहीं करेगा ठीक से, तो हम बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे। जैसे आपने देखा है कि जो लोग ड्रिंक वगैरह कर लेते हैं या फिर नशे में रहते हैं, तो वो ठीक से चल फिर नहीं पाते, उनका बॉडी बैलेंस नहीं कर पाता, बिकॉज उनका जो है वो सीधा अटैक करता है मेडुला ऑब्लंगाटा पे, है ना। सो व्हाट इज़ जनरली कॉल्ड सब्सिक्यूशन एंड अनकॉन्शियस माइंड इज़ ऑल्सो लोकेटेड इनटू सेरेब्रम। तो ये आपको जो सब कुछ कॉन्शियसनेस होता है या फिर बेहोशीपना आता है, वो सेरेब्रम की वजह से ही होता है, सेरेब्रम में लोकेटेड होता है। बहुत मैनी पास्ट एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस से कवर्स मोर रिसेंट इम्प्रेशन विच डोमिनेट कॉन्शियस एक्टिविटी, लाइक हमें ड्रीम्स जो सपने आते हैं, व्हाट हाइपोथेसिस स्किलफुली क्वेश्चन, पास्ट एक्सपीरियंसली मे बी रिकॉल्ड। ठीक है, मतलब आपको जो तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं माइंड में, जो बच्चे बहुत शार्प होते हैं उनके मन में क्वेश्चन आता है, भाई ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं। कहाँ पर आते हैं, हमारे ब्रेन के इन्हीं सारे पार्ट में आते हैं, है ना, सेरेब्रम में ही आते हैं। ठीक है, सो पास्ट एक्सपीरियंस में भी रिकॉल्ड। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेरेब्रम से स्टार्ट करेंगे, तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।